हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज दोस्तों मैं फिर लेके आया हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में आधुनिक इतिहास का सीरीज वाइज जो चैप्टर्स वाइज मैंने शुरू किया है तो उसका वीडियो नंबर 5 है। यानी अंग्रेजों के आगमन का एक पार्ट मैं पहले दे चुका हूँ, ये इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं, उसके पहले डचों का आगमन, उसके पहले क्या बोलते हैं पुर्तगालियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन, ये सारा वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिए या प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए। तो ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि इसके पहले का टोटल इतिहास में पढ़ा चुका हूँ। तो इस प्रकार से कैप्टन हॉकिंस जो है यहाँ दरबार में आता है, जहांगीर के दरबार में। उस समय भारत के राजा थे मुगल बादशाह जहांगीर। तो जहांगीर से काफी मतलब कोशिश करता है व्यापारी कोठी खोलने के लिए। शुरुआत इनकी कोठी की हो जाती है 1608 ईस्वी में सूरत में, लेकिन पुर्तगालियों का यहाँ पे वर्चस्व होने के कारण वो विद्रोह करने लगते हैं, जिससे जहांगीर नाराज हो जाते हैं और कोठी खोलने के लिए क्या कर देते हैं, अनुमति नहीं देते हैं और बैन भी लगा देते हैं। तब ये फिर चले जाते हैं मसूलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। यह मसूलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी खोल के तैयार करते हैं। तो 1608 ईस्वी में सूरत में इन्होंने कोठी खोला, लेकिन बैन लग गया, जिसको बाद में जाके 1613 ईस्वी में यह कोठी बन के क्या हुई, तैयार हुई। ये पहली कोठी की स्थापना थी। दूसरा 1611 में मसूलीपट्टनम, यानी ये वाला एरिया मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में इन्होंने कोठी खोला और यहाँ से यह निर्माण करते थे क्या, वस्त्रों का। किसका? सूती वस्त्रों का ये निर्माण करते थे। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में भारत का वस्त्र व्यापार इतने चरम उत्कर्ष पे था कि यहाँ से जितना कपड़ा दिया जाता था उतने वजन का सोना उधर से लाया जाता था। ऐसे ही नहीं, भारत को सोने का देश या सोने की चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सब मतलब चालाक थे, सभी सबको पता था कि भारत से क्या क्या व्यापार करेंगे तो लाभ होगा। तो यहाँ से क्या क्या व्यापार होता था बाबू, वस्त्र निर्यात करते थे लोग। इसके बाद 1632 ईस्वी में गोलकुंडा ये वाला एरिया आपका है साउथ इंडिया में, बीच में जो एरिया है गोलकुंडा। 1632 ईस्वी में इन्होंने वहां के मतलब जो राजा थे उनसे फरमान प्राप्त कर लिया और उसके बदले में 500 पगोडा के बदले में वार्षिक कर, यानी एक साल में 500 पगोडा देंगे और गोलकुंडा में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। इसका इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया, फरमान प्राप्त कर लिया। ठीक है, यहाँ के राजवा साहब क्या बताएं, जहांगीर को ही नहीं खोलना चाहिए था, देना चाहिए था। फिर आगे अभी देखेंगे औरंगजेब जो भी है सब कोठी खोलने के लिए कुछ ना कुछ पिलांटी फाइन या सोना वोना पा के ये लोग दे देते थे, जिसका हालत ये हुआ कि 300 सालों तक यह देश क्या हो गया, गुलाम हो गया। इसके बाद बाबू 1639 ईस्वी में इन्होंने मद्रास में मतलब व्यापार करने की अनुमति पा ली। इसके बाद 1661 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यह उस समय ब्रिटेन के जो प्रिंस थे चार्ल्स द्वितीय, कौन थे, चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी हो गई कैथरीन से। किसने? कैथरीन से हो गई। और यह कैथरीन कौन थी बाबू, यह पुर्तगाल की राजकुमारी थी और इनसे चार्ल्स द्वितीय का शादी हो गया, जो पुर्तगाली राजकुमारी थी। और इनको बाबू दहेज में मिल गया क्या, मुंबई समझ रहे ना, ये वाला एरिया गुजरात के नीचे, ये वाला एरिया जो है आर्थिक राजधानी कही जाती है भारत की। तो ये मुंबई को क्या मिल गया, दहेज में मिल गया। किसमें? दहेज में मिल गया। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। अब कहां से मिला था, तो पुर्तगालियों ने क्या किया था, मुंबई को दहेज में दे दिया था चार्ल्स द्वितीय को। और ये इन्होंने क्या किया कि 1668 ईस्वी में, यानी चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड, यानी ब्रिटिश जो रुपया होता है, 10 पाउंड वार्षिक कर पर, यानी टैक्स पर, यानी जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कहा कि हमको एक साल में 10 पाउंड तुम दोगे और वार्षिक कर एक साल में। उसके बदले में कंपनी को किसको सौंप दिया, ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया चार्ल्स द्वितीय ने। अब सोचने वाली बात यह है कि पुर्तगाली भी विदेशी और अंग्रेज भी विदेशी।
अब शादी होती है कैथरीन से, पुर्तगाल की राजकुमारी से। अब पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के राजकुमार यानी चार्ल्स द्वितीय को दे दिया क्या, मुंबई। यानी देश हमारा, दहेज में दे रहा है कौन, विदेशी। सोचने वाली बात है ना। तो दहेज में ये मिल गया। इसके आगे की कहानी समझते हैं। बंगाल में इन्होंने व्यापार करने के लिए, यानी बंगाल एरिया का जो ये वाला एरिया था, इधर व्यापार करने के लिए इन्होंने बंगाल के सूबेदार थे सासूजा जिनको प्रसन्न किया ग्रेवियन वांटन। यह एक डॉक्टर था, चिकित्सक था, सर्जन था। इसने क्या किया कि इस सासूजा को बहुत प्रसन्न कर लिया। कब? 1551 ईस्वी में। ये सब रजवा जो अपना क्या करते थे, ये सब अंग्रेजवा सब क्या करता था कि ये सब दारू और पिला देता था, दारू और मिल जाता था, इसमें रजवा सब अपना पीऊ के फिट रहता था, हो जाता था। अक्सर क्या है ना कि जो काम पैसा नहीं कराता वो दारू करा देता है। और इंग्लैंड से खूब गोरकी जो है कि लड़कियों को ये सब मंगा देते थे, राजा की सेवा में लगा देते थे। वो राजा की खूब अपना मालिश होलिश पैर और दबाना वबाना और अपना दुनिया भर का झाम ताम सब कराते थे कि खुश हो जाते थे। तो 1551 में खुश होकर क्या किया कि फरमान प्राप्त कर लिया। कौन? ग्रेवियन वांटन ने बंगाल में व्यापारिक छूट प्राप्त कर लिया। ठीक, जिसके बदले में सासूजा ने 3000 वार्षिक कर यानी टैक्स दीजिएगा तो आपको 1 साल तक क्या मिलेगा, व्यापार करने को मिलेगा। इसके साथ व्यापार को इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये हासिल हुई कि यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 बड़े जो राज्य थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसको पूरा टैक्स फ्री करा लिया। यानी 1 रुपया टैक्स नहीं देना था इन 3 जगहों पर। केवल टैक्स क्या देना था, 3000 रुपया वार्षिक कर देना था। किसको? सासूजा को। यह बंगाल का क्या था, सूबेदार था। इसने फरमान दे दिया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति मिल गया। किसको? अंग्रेजों को। इसके बाद उसी समय जाब चारनाक ने क्या किया था, कलकत्ता शहर बसाया था। ये जो मतलब एरिया है क्या बोलते हैं, कलकत्ता, ठीक है, पश्चिम बंगाल। वहां पे एक शहर है कलकत्ता जो अभी बहुत बड़ा शहर है, उसको बसाया किसने? जाब चारनाक ने। और वहां पे फोर्ट विलियम की क्या किया, स्थापना किया, जिसके प्रथम गवर्नर कौन थे? आयर थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कलकत्ता के प्रथम गवर्नर कौन थे? आयर थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हुगली पर इनका व्यापार करने का फरमान जो प्राप्त हुआ था वो 1651 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये गधावा सब 1668 ईस्वी में हुगली में क्या कर दिया, यहाँ पे भयंकर लूटपाट कर लिया, सब लूट उठ लिया। जिससे राजा औरंगजेब जो थे यह क्या हो गए, नाराज हो गए अंग्रेजों से। और इन्होंने क्या किया कि सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम, देखो जब वह यहाँ पे इन्होंने हुगली में लूट किया कब? 1668 ईस्वी में। यानी यहाँ को लूटा 1668 ईस्वी में। तो दिल्ली के जो राजा थे उस समय वो थे औरंगजेब। यह इतने नाराज हो गए कि सूरत में अंग्रेजों का व्यापार सूरत में बंद कर दिया, मसूलीपट्टनम में बंद कर दिया और विशाखापट्टनम में बंद कर दिया। 3 जगहों पे इन्होंने व्यापार करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक, पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि किस लूट के बाद औरंगजेब ने अंग्रेजों की 3 कोठियां, व्यापारिक कोठियां उन जगहों पे व्यापार करना बंद करवा दिया था? तो 1668 ईस्वी में हुगली में इन्होंने खूब भयंकर लूटपाट कर लिया था। इसलिए सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम 3 जगहों पे औरंगजेब ने क्या किया, इनके व्यापार करने पे रोक लगा दिया। बाद में अंग्रेजवा सब क्या किया, माफी मांगा, औरंगजेब से माफी मांगा। और भारत के लोग जानते हैं भोले भाले होते हैं। औरंगजेब चूंकि बहुत ही खौरनाक था लेकिन फिर भी अंग्रेजों के चाल में फंस गया और इन्होंने माफी मांगा। और माफीनामे के बाद 1.5 लाख रुपया हर्जाना लिया किसने, औरंगजेब ने, और इसको माफ कर दिया और फिर व्यापार करने की अनुमति इनको प्राप्त हो गई। 1715 ईस्वी में जॉन सरमन, एक ब्रिटेन नागरिक था जॉन सरमन, इसके नेतृत्व में 3 लोगों को भेजा गया। कहां पे? व्यापारिक मिशन के तहत। एडवर्ड स्टीफेंस, दूसरा डॉक्टर विलियम हैमिल्टन जो एक सर्जन था,
और तीसरा ख्वाजा सेहुल, ये आर्मेनियाई था। ठीक है, इन 3 लोगों को भेजा गया जो दिल्ली पे राजा थे फर्रुखसियर, उनके दरबार में, जिसमें एक जो था डॉक्टर हैमिल्टन जो था, यह एक डॉक्टर था और एक सर्जन था। उसी समय जब यह दरबार में गया तो उस समय फर्रुखसियर की जांघ जो था उस पे इतना भयानक फोड़ा हुआ था जो मतलब प्राण घातक था, यानी कि इनका जान लेने वाला था। इसने बहुत अच्छे से उनका क्या किया, निजात दिलाया और उसको फोड़े से ठीक किया। ठीक है, इसलिए 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर का एक फरमान जारी हुआ और उस फरमान के तहत इतिहासकार ओम्स कहता है कि यह कंपनी का महाधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। क्या अधिकार प्राप्त हुआ था? मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, यानी यह बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किया था। किसने? जॉन सरमन के नेतृत्व में डॉक्टर हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन ने इसके फोड़े का निजात दिलाया। प्राण घातक जो फोड़ा हुआ था फर्रुखसियर को दिलाने के बाद फर्रुखसियर प्रसन्न हो गया कि अब तो हम जिंदा बच गए, तो इसने एक महाधिकार पत्र मतलब फरमान जारी किया ब्रिटिशों के लिए, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, जिसे इतिहासकार ओम्स कहता है कि यह कंपनी के लिए महाधिकार पत्र प्राप्त हुआ। इसमें क्या था बाबू? इसमें 3 तरीके का था अधिकार प्राप्त था। पहला, 3000 वार्षिक कर पर बंगाल में मुफ्त व्यापार करने का अधिकार, यानी पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो गया बंगाल। और आपको पता होगा कि भारत का बंगाल उस समय बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। दूसरा, इसने फरमान में क्या प्राप्त किया कि कलकत्ता में जो भूमि था उसको किराए पे लेने का अधिकार प्राप्त कर लिया, किससे? फर्रुखसियर से। तीसरा, कंपनी द्वारा मुंबई में टकसाल जारी हुआ, यानी कंपनी को यह भी अधिकार दे दिया कि भैया आप लोग अपना सिक्का बना के, नोट बना के क्या करिए, जारी कर दीजिए। चौथा, 10,000 वार्षिक कर पर इसने सूरत में भी क्या कर दिया, टैक्स फ्री व्यापार कर दिया। समझ में आया? तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने यहाँ पे इतना मतलब पैसा वैसा का लालच उलच दे के राजाओं की सेवा करा के इतने सारे अधिकार प्राप्त किए। आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अब इसके बाद जो है कि अंग्रेजों का, फ्रांसों का, डचों का आपस में जो युद्ध होता है, आगे कर्नाटक का युद्ध, प्रथम द्वितीय, ये सब होता है। और उसके बाद यहाँ पे बच जाते हैं कौन? अंग्रेज बच जाते हैं। और अंग्रेज अब राजनीतिक हस्तक्षेप करके राजाओं को आपस में लड़ाना शुरू करते हैं और लड़ा कर इनको बांटना, फूट डालो, राज करो की नीति के अनुसार पूरे भारत पे कब्जा कर लेते हैं। ये आगे का टॉपिक है, आगे के हम मतलब वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस अंग्रेजों के आगमन का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।